स्टूडेंट, आज फिर एक क्वेश्चन है इंसिडेंस ऑफ टैक्स का। इससे पहले हम और भी क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर पृथ्वी, इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019 to 20, 19-20। देखिए, नंबर 1, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड कानपुर, इन कानपुर ₹23,000। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम हुई है कानपुर की कृषि ज़मीन से आय हुई है 23,000। देखिए स्टूडेंट, भारत में यदि पूर्णतः कृषि आय है कंप्लीटली, वो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट मानी जाती है, क्योंकि कृषि आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। एग्जम्प्ट रहेगी, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। नंबर 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, द बिजनेस मैनेज्ड फ्रॉम लंदन। इनकम जो हुई है वो चेन्नई के व्यवसाय से हुई है, चेन्नई के व्यापार से, बिजनेस से, और उस बिज़नेस का जो मैनेज्ड हो रहा है वो लंदन से हो रहा है, ₹30,000। स्टूडेंट देखिए, जो इनकम एराइज हो रही है, जो उदय हो रही है, जो एक्रूड हो रही है, वो भारत से है, लेकिन उस बिज़नेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग कहाँ से है? लंदन से। देखिए, कंट्रोलिंग चाहे कहीं से भी हो, कोई भी इनकम यदि भारत से एराइज है, एक्रूड हो रही है, तो ऐसी इनकम रेसिडेंट के इनकम में भी इंक्लूड होगी और नॉट ऑर्डिनरी के भी इनकम में इंक्लूड होगी, और नॉन रेसिडेंट में भी इसकी इनकम में इंक्लूड होगी। नंबर 3, इनकम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन जापान, its head office situated in Japan. Out of this income, ₹50,000 brought in India, ₹15,000। देखिए, इनकम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान, इनकम जो हो रही है वो जापान की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से हो रही है। इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन जापान, उसका हेड ऑफिस भी जापान में सिचुएटेड है। आउट ऑफ दिस इनकम ₹50,000 brought into India, ₹15,000। देखिए, ये जो इनकम है जो एराइज हो रही है वो जापान में है, और आउट ऑफ दिस इनकम ₹50,000 brought into India। और इस कंडीशन में रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी केवल ₹1,50,000। नंबर 4, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, ₹35,000। The income from a business which is controlled from India is included ₹80,000। देखिए स्टूडेंट, ईरान के किसी बिजनेस से इनकम हुई है और ₹35,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज़ इंक्लूडेड।
क्योंकि कंट्रोलिंग भारत से उसमें केवल 35,000 इंक्लूड किए गए। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस ईरान, इसमें तो आएंगे आपके 80,000, और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से है? भारत से, तो नॉन ऑर्डिनरी के लिए आएंगे आपके 35,000। ठीक। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन सीलोन एंड डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर। देखिए, सीलोन के किसी भी एग्रीकल्चर ज़मीन से कोई इनकम हुई है और वहीं किसी खाते में जमा कर दी गई, तो ये केवल रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगी, 50,000। नंबर 6, अनिल हु इज़ ए नॉन रेसिडेंट पेड इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर ए बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। देखिए, जो मिस्टर अनिल हैं, 28,000 रुपये। देखिए, अनिल जो है वो एक नॉन रेसिडेंट है, यानी अनिवासी। पेड इंटरेस्ट लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर ए बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। देखिए, कैरिड ऑन इंडिया भारत से है, तो ये तीनों की इनकम में इंक्लूड होगी, रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। अब कैलकुलेट क्या करना है? कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ़ ही इज़, यानी कि रेसिडेंट, बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सी नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के लिए भी कैलकुलेट करना है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी कैलकुलेट करना है, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट, इसके बाद आता है इसका सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। देखिए, नंबर 1, एग्रीकल्चर इनकम। स्टूडेंट, एग्रीकल्चर इनकम जो एक्रूड हो रही है वो भारत से है, यानी कि इन कानपुर। इस कंडीशन में एग्जम्प्ट होगी सभी के लिए, यानी कि किसी की भी इनकम में वो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। जो नॉन एग्रीकल्चर हैं उन पर टैक्स के दायरे में रखे गए हैं, लेकिन जो कम्प्लीटली कृषि आय हैं उनको हमेशा एग्जम्प्ट रखा जाता है। नंबर 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, द बिजनेस मैनेज फ्रॉम लंदन। देखिए, चेन्नई में किसी बिजनेस से इनकम हुई है, उसका मैनेज कहाँ से है? लंदन से है। इनकम अराइज तो भारत से हो रही है, चाहे उसका मैनेजमेंट कहीं भी हो, चाहे उसकी रिसीविंग कहीं पे भी हो। यदि भारत से कोई भी इनकम अराइज हो रही है, एक्रूड हो रही है भारत में, या रिसीव हो रही है, तो इस कंडीशन में रेसिडेंट के लिए भी उसकी इनकम में इंक्लूड होगा, और नॉट ऑर्डिनरी भी इनकम में इंक्लूड होगा, और नॉन रेसिडेंट भी। तो हमने देखिए 30,000, 30,000 और 30,000 ये यहाँ पर इसकी इनकम में इंक्लूड किए हैं। नंबर 3, बिजनेस इनकम इन जापान, आउट ऑफ दिस इनकम ब्रॉट इन इंडिया। देखिए, जापान के बिजनेस से आए और कुछ इनकम भारत लाई गई है, 1,50,000। नंबर 4, इनकम फ्रॉम बिजनेस ईरान, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखिए, इनकम जो ईरान के बिजनेस से आई हुई है वो रेसिडेंट के लिए 80,000 आएगी, और बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया भारत से, क्योंकि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, तो भारत जो रकम आई है वो 35,000 है। बाकी नॉन रेसिडेंट के लिए
इंक्लूड नहीं होगी। नंबर 5, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन सीलोन एंड डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर। एग्रीकल्चर कोई आय हुई सीलोन में और वहीं ये बैंक खाते में जमा कर दी गई, तो इस कंडीशन में केवल रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगा, बाकी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ये देखिए 50,000। लास्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट ऑन लोन फॉर बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया। देखिए कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ नॉन रेसिडेंट से ऑन लोन फॉर बिजनेस कैरिड इन इंडिया, और बिजनेस कैसा है, कैरिड ऑन इन इंडिया, तो तीनों के लिए रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगा, नॉट ऑर्डिनरी की इनकम में भी इंक्लूड होगा और नॉन रेसिडेंट की इनकम में भी इंक्लूड होगा। इसमें इसी तरीके से ये हमने पूरा टोटल किया। आपके 30,000, 1,50,000, 80,000, 50,000 और 28,000, इन सबको यदि हम टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 3,38,000। अब ऐसे ही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट 30,000, 35,000 और 28,000 स्टूडेंट, इसका टोटल आया 93,000। नॉन रेसिडेंट के लिए देखिए ये 30,000 और के बाद 28,000, दोनों को ऐड करने के बाद ये आया 58,000। तो स्टूडेंट, आज हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी रेसिडेंशियल स्टेटस पर जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको देखा और समझा, और नेक्स्ट फिर कल लेक्चर में फिर इसी टाइप के क्वेश्चन होगा। थैंक यू स्टूडेंट।